हेलो एवरीवन। सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो क्लास है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर है ना, अगर आपदा आ जाए तो कैसे उसका प्रबंध किया जाता है, कौन उसको हैंडल करता है। एक क्लास इसके अंदर अपनी हो चुकी है, क्लास वन के अंदर मैंने आपको बताया कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन इसको संभालता है, कौन हेड होता है। नेशनल पे होता है अपना पीएम, स्टेट पे होता है सीएम, और डिस्ट्रिक्ट पे होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और पीछे वाली क्लास में मैंने बताया कि आपको कि इस इंस्टीट्यूट का है जो आपदा अगर कोई भी आती है उसके बारे में हमें ट्रेनिंग दे, सिखाए, या पहले ही चेतावनी दे दे कि हाँ आपदा कुछ आने वाली है। अब जो क्लास है उसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो है वित्तीय प्रावधान की फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो आपदा के लिए होगी वो कौन करता है और उस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वो है अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष, इसको कौन मैनेज करता है? वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई भी आपातकालीन प्रतिक्रिया होती है तो राहत के लिए, पुनर्वास पर खर्च करने के लिए कि फिर से काम शुरू हो जाए, केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित कोष है ये। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट है वही मैनेज करती है कि अगर कुछ भी अगर आपदा आती है तो उसके अंदर अगर इमरजेंसी जो एक्टिविटी होगी वो कैसे होगी, ये सब केंद्र सरकार करती है। और जो कोष बना रखा है उसका नाम है राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष। नेक्स्ट है राज्य आपदा मोचन कोष, ये मैनेज करती है स्टेट गवर्नमेंट। और जो अगर तत्काल राहत खर्च के लिए उपयोग किए जाने वाला कोष, अगर सेंटर तक जाने पहले स्टेट में अगर कोई भी आपदा आई तो पहले स्टेट उसके ऊपर काम करेगी। तो अगर स्टेट डिजास्टर है वो तत्काल राहत देने के लिए खर्च होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। इसके अंदर ये भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के में तो इसको बोल गया था कि हाँ ये है, लेकिन ये अभी तक गठित नहीं हुआ है। इसका जिक्र पहले हो चुका लेकिन अभी गठित नहीं हुआ है। दीर्घकालीन न्यूनीकरण परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित परंतु अब तक नहीं बना। ये ओनली प्रस्तावित है लेकिन अभी तक बना नहीं है। राष्ट्रीय आपदा मोचन भंडार, 13वें वित्त आयोग द्वारा गठन, 250 करोड़ रुपए का आपदा के समय राहत सामग्री उपकरणों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन भंडार। के भंडार की बात है तो भंडार में कुछ ना कुछ सामग्री होगी, तो सामग्री की बात आए तो भंडार, राष्ट्रीय आपदा मोचन भंडार। एसडीआरएफ की लचीलापन नीति, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, राज्य सरकार का 100% हिस्सा उन घटनाओं पर भी खर्च कर सकती है जिन्हें राज्य ने आपदा घोषित किया है, भले ही गृह मंत्रालय डीएम के अधिनियम की सूची में न हो। ये नीति क्या है? अगर किसी भी राज्य में कोई आपदा आती है लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम है उसके अंदर उसको आपदा नहीं मानना है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना 100% हिस्सा उन घटनाओं पर भी खर्च कर सकती है। ये है इस नीति के अंदर, ये है स्टेट की नीति। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब मंजूर हुई? 22 अक्टूबर 2009। क्या विजन था इसका? टू बिल्ड ए सेफ एंड डिजास्टर रिलिसेंट इंडिया। ठीक है, आपदा रहित इंडिया बनाना है हमें इंडिया, और टू बिल्ड ए सेफ, एक सुरक्षित आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना। ठीक है। आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक व सक्रिय साझेदारी को बढ़ावा देता है कि अगर कोई भी आपदा आती है तो है ना मीडिया या सक्रिय एक्टिविटी जिससे है ना किसी की हेल्प हो उसके उसका भी ये बढ़ावा देती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना,
ये फर्स्ट प्लान हुई थी 2016 में, अपडेट किया नवंबर 2019 के अंदर। यह स्पष्ट करता है कि आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में से कौन किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। योजना बना रहे हैं, योजना में हम क्या देखते हैं कि कौन कौन सा काम करेगा, कौन ये नहीं करेगा, कौन किसके अंदर ये वाला काम जाएगा। तो इस काम के लिए फिर हम किसकी जिम्मेदार ठहराएंगे, अगर कुछ काम नहीं हुआ तो इसके लिए ये जिम्मेदार था। अगर कुछ काम नहीं हुआ, किसने किया, तो हम उसकी तारीफ करेंगे कि इसने ये काम किया। तो ये सब होता है हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। कब अपडेट हुई है, अब 2019 में। नेक्स्ट है वैश्विक ढांचे से तालमेल। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक जापान के साथ। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, ये हुआ है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 में। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी किसकी, उसके अंदर हुआ जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता। जो ग्लोबल लेवल पे जो भी फ्रेमवर्क तैयार हुआ, फ्रेमवर्क का मतलब है कि किस कैसे क्या कुछ काम हो, उसकी योजनाएं बनती है। तो एक तो ये है आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क जापान के साथ, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हुआ है। फिर है एक सतत डेवलपमेंट, सतत विकास गोल 2015 से लेकर 2030 तक। और एनडीएमपी की कमियां क्या हैं इस पॉलिसी की, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, उसकी कमियां क्या हैं कि इसके लिए कुछ समय सीमा नहीं है किसी काम के लिए भी, और कोई ठोस लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए हैं। भारत की आपदा संवेदनशीलता, निवासियों के विस्थापन के मामले में भारत को विश्व का सबसे आपदा प्रवण देश माना गया है। संवेदनशील क्षेत्र कितने हैं, 85% क्षेत्र, एक या एक से अधिक आपदाओं के लिए संवेदनशील। भूकंप संभावित क्षेत्र 58.6, चक्रवात संभावित क्षेत्र 8%, कृषि योग्य भूमि 68% और 30% भी दिया जा सकता है अगर ऑप्शन में हो तो। ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करना पड़ेगा। और 30% बाढ़ संभावित क्षेत्र है। भवन सामग्री व प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद भारत का वैधता एटलस 2019 को जारी किया गया, ठीक है। और भूकंप, चक्रवात व बाढ़ के खतरे का नया नक्शा राज्य व जिला स्तर पर प्रदान करता है। आपदा पूर्व चेतावनी एजेंसियां, जो आपदा आने वाली है उससे पहले जो चेतावनी देती हैं वो एजेंसी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमस्खलन की। हिमस्खलन के लिए है SASC एजेंसी, स्नो एंड एवेंसी स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 15 जनवरी 1969 DRDO चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। जो हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अंतर्गत काम करती है। चक्रवात के लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। किसके अंदर है, मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में चक्रवात की पूर्वानुमान की चेतावनी देता है। सूखा भारतीय मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय के अंदर, ठीक है। जैसे वर्षा है, मृदा है, नमी है, फसल है, तो इनसे सूखे के बारे में भारतीय मौसम विभाग व कृषि मंत्रालय जानकारी देता है। महामारी अगर कोई आ जाए तो वो आती है हेल्थ मिनिस्टर और परिवार फैमिली वेलफेयर के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कब स्थापित हुई थी, 1947 में। अगर कोई भी रोग का प्रकोप हो जाए, कोई टीकाकरण करना है, स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रबंधन है, वो इसी के अंडर आता है। नेक्स्ट है बाढ़ की जानकारी कौन देता है, केंद्रीय जल आयोग, हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। यहाँ ये बताता है कि नदियों का जलस्तर कितना कम ज्यादा है और बाढ़ की भविष्यवाणी। और फिर आता है भूस्खलन। भूस्खलन में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। और इसका रीजनल ऑफिस अगर हरियाणा की बात करते हैं तो फरीदाबाद में है। भूस्खलन का ऑफिस कहाँ है, फरीदाबाद में। और हेडक्वार्टर है जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देती है, वो हेडक्वार्टर का है कोलकाता।
फिर बात करते हैं सुनामी की। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, लोकेशन कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। और ये किससे लिंक्ड होती है? इंटरनेशनल की बात करें तो हवाई यूएसए सेंटर के अंदर। और भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। आपदा के दौरान राहत मानक क्या क्या है जो रिलीफ स्टैंडर्ड की ड्यूरिंग डिजास्टर? एक तो अपने पास में क्या होना चाहिए? आश्रय स्थान मिनिमम 3.5 मीटर स्क्वायर पर पर्सन शुड बी। स्थान कितना देना है? 3.5 मीटर स्क्वायर पर पर्सन। फूड रिक्वायरमेंट 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ड्रिंकिंग वाटर 35 लीटर पर पर्सन पर डे। फिर बात करते हैं कि बेहतर पुनर्निर्माण का सिद्धांत। यह सिद्धांत बेहतर पुनर्निर्माण का मतलब क्या है कि है ना, अगर कोई भी आपदा आती है तो उसके बाद में अगर पुनर्निर्माण किया जाए तो वह स्थिति से अधिक सुरक्षित, मजबूत व आपदा प्रतिरोधी रूप हो। ठीक है। आपदा के बाद क्या जाता है कि जो अगर कोई स्थिति ऐसी हो